हेलो स्टूडेंट्स, 10th साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपना पाचन तंत्र पूरा पढ़ लिया था अपन ने। पाचन तंत्र में आहार नाल, पाचक ग्रंथियां तीनों हो गई थी। इसका टेस्ट भी आपको हो गया है। 12 और बच्चों ने दिया है, पर ज़्यादा नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि आगे ने से लापरवाही नहीं करे। आगे से सभी स्टूडेंट टेस्ट दे। टेस्ट नहीं देंगे तो आपका ही नुकसान है उसमें। ठीक है, आज अपना टॉपिक है पाचन तंत्र। खत्म हो चुका है। अब आज क्या पढ़ेंगे अपन? श्वसन और श्वसन तंत्र देखते हैं। श्वसन व श्वसन तंत्र। श्वसन व श्वसन तंत्र। तो आज कुछ लिखने का विशेष कार्य नहीं, आज समझने का ही कार्य, समझने के लिए है आज। तो देख, पहली बात आती है कि श्वसन की आवश्यकता क्यों है, श्वसन क्यों करते हैं अपन। आप भी जानते हैं कि सभी जीवों को, मनुष्य भी एक जीव है, तो सभी जीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यही ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करता है? जीव श्वसन करता है। कैसे? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो पोषक पदार्थ, हमने पिछले चैप्टर में पाचन पढ़ा है कि पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह होते हैं। तो पोषक पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है। ये पोषक पदार्थ है, ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन के द्वारा इनका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और क्या निकलेगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। और जो ये ऊर्जा होती है, इस श्वसन की क्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में क्या होती है? ऊर्जा होती है, वो एटीपी के रूप में निकलती है। एटीपी क्या होते हैं? ऊर्जा का इकाई है। ये ऊर्जा की इकाई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में निकलती, और इसी के रूप में हम या तो काम में ले लेते हैं या एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो मानव को क्या है? मनुष्य को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की जो आवश्यकता के लिए क्या करते हैं? पोषक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। और किसके रूप में निकलती है? ये एटीपी के रूप में। अब देखो क्या होता है इस पूरी प्रक्रिया में। इस पूरी प्रक्रिया में क्या है? एटीपी का निर्माण होता है और हानिकारक, अब क्या होता है? हानिकारक गैस, ऑक्सीजन तो पोषक ऑक्सीजन हो गया। अब हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है भी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो ग्रहण कर ली पोषक पदार्थों ने और ऊर्जा भी निकल गई, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अब क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण किया जाता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का क्या होता है भी? शरीर में प्रवेश, शरीर में क्या होता है? प्रवेश, तथा CO2 का, CO2 का उत्सर्जन, उत्सर्जन आवश्यक है। अब श्वसन की क्रिया हो, इसके लिए क्या? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन आए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, यही होना चाहिए ना भी। अब क्या होता है? ये कार्य कौन करता है? यह कार्य कौन करेगा भी? अर्थात देखा जाए तो गैसों का आदान प्रदान हो, अर्थात क्या है भी? गैसों का ऑक्सीजन तो आए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए, अर्थात क्या है? यह गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान क्या होता है? रक्त के द्वारा
होता है। अब गैसों का आदान प्रदान रक्त के द्वारा, रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन को तो ग्रहण कर लेता है, घोल के अंदर लाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाता है। तो रक्त क्या करता है, देखते हैं। रक्त 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 क्या करता है भी, रक्त O2 को घोलकर शरीर के सभी अंगों तथा ऊतकों तक पहुंचाता है तथा क्या करता है भी, CO2 को अंगों व ऊतकों से बाहर वायुमंडल में ले जाता है। क्या करता है भाई, वायुमंडल में ले जाता है। देखा जाए अर्थात श्वसन क्या है, देखा जाए तो श्वसन की परिभाषा देखा जाए ना, तो क्या है श्वसन भी, क्या होता है, ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्या होता है, भोज्य पदार्थों का या पोषक पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है, और बनने हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसको वायुमंडल में क्या होता है, मुक्त कर दिया जाता है। इसी क्रिया को अपन क्या कहते हैं भी, श्वसन। अर्थात श्वसन की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा देखा जाए तो क्या है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करके पोषक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है भी, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में मुक्त किया जाता है, और यह क्रिया रक्त के द्वारा होती है। इसे ही क्या कहते हैं भी, श्वसन कहते हैं। अब देखा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करके पोषक पदार्थों का ऑक्सीकरण होगी, ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाएगा, और ये क्रिया क्या करती है, रक्त के द्वारा होती है। इसे ही श्वसन कहते हैं। श्वसन, अब श्वसन क्या होता है, दो प्रकार का होता है, वायुवीय। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो वायुवीय, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो अवायवीय। इसके बाद क्या है, श्वसन की क्रिया, श्वसन की परिभाषा। अब आता है कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन, यहां तक कोई दिक्कत है भी नहीं है। आज वैसे ही बस श्वसन को थोड़ा सा लेंगे, उसके बाद कल इसको अगले वीडियो में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन युक्त वायु को, क्या श्वसन कैसे होता है, ऑक्सीजन की क्रिया में क्या करते हैं, वायु युक्त शुद्ध वायु को अपन नाक, फिर गले के द्वारा कहाँ आती है, श्वास नली से कहाँ आती है, फेफड़ों में, और फिर फेफड़ों से कहाँ आएगी, वो कूपिकाओं में। कूपिकाएं, फेफड़े भी क्या होती है, लाखों कूपिकाओं से मिलके बनी होती है। वहां पर क्या होती है, कूपिकाओं में क्या होता है, जिसकी महीन भित्ति होती है, ये कूपिका है ना, इस तरह देखेंगे यहाँ पे कूपिका माने के पास की महीन भित्ति होती है, पतली झिल्ली, इसमें गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन तो अंदर आ जाती है रक्त में, ये रक्त है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चली जाती है, फिर कूपिका से कहाँ चला जाएगा, वापिस फेफड़ों में, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से श्वास नली में, श्वास नली से गले, गले से फिर कहाँ चला जाएगा, नाक के द्वारा उसको बाहर कर दिया जाता है। तो क्या होता है, श्वसन की क्रिया में
श्वसन की क्रिया में श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन युक्त वायु को क्या है भी नाक गले गले एवं श्वास नली के द्वारा फेफड़ों में पहुंचाया जाता है। कहाँ पहुंचा दिया? फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ से यह कोशिकाओं या जिनको हम वायु कोश भी कहते हैं, वायु कोश के लोग वायु कोश में आती है। यहाँ इसकी महीन झिल्ली के द्वारा गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन तो क्या होती है अंदर चली जाती है रक्त में, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर आ जाती है। गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और क्या होती भी ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है भी वायु में छोड़ दिया जाता है। कहाँ छोड़ देते हैं? वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो ये हमारा श्वसन है। श्वसन के बारे में थोड़ा सा पढ़ने पड़ा है, देखते हैं। पहला क्या है भी सभी जीवों को कार्य करने के लिए क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है? भोजन के पोषक पदार्थों से प्राप्त होती है। ऑक्सीजन क्रिया करेगा जिससे क्या होगा? ऊर्जा बनेगी। पर ऊर्जा बनती है उस दौरान हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड ही बन जाता है, उसको बाहर निकालना जरूरी है, ऑक्सीजन को लाना जरूरी है। तो ये क्रिया कौन करेगा? रक्त करेगा। कौन करेगा? रक्त क्या करेगा? ऑक्सीजन को लाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में पहुंचाएगा, ठीक है। अब ये कैसे आता है देखते हैं। रक्त क्या करता है? नाक मतलब वायु जैसे ये नाक से कहाँ आएगी भी? गले में, गले से श्वास नली से फेफड़ों में, फिर वायु कोश की कोशिकाओं में जाएगी। यहाँ इसकी बहुत बारीक झिल्ली से क्या होगा? गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन तो अंदर आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। अर्थात श्वसन देखा जाए तो पूरी प्रोसेसिंग क्या है? परिभाषा ये क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके अंदर क्या होता है भी पोषक पदार्थों के ऑक्सीकरण से क्या होता है? पोषक पदार्थों का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। और क्या होती है? इसी को अपन क्या कहते हैं? पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। कोई दिक्कत है भी नहीं है ना श्वसन में? नहीं है तो श्वसन था हमारा। श्वसन के बारे में, श्वसन की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। श्वसन क्या है क्या नहीं है? श्वसन का भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है, इसी क्रिया को श्वसन कहते हैं। और श्वसन क्रिया में क्या होता है? गैसों को वो से बोलते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये श्वसन है। नहीं, पूरा दोनों आएंगे, दोनों क्रिया आएगी। तो क्या होता है? श्वसन के अंदर क्या करते हैं भी ऑक्सीजन वायुमंडल ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इससे क्या होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, पोषक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है और ये सभी कार्य कौन करता है? रक्त करता है, ठीक है। तो इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। जो अगला टॉपिक रहेगा मानव श्वसन तंत्र,
तो श्वसन तंत्र के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र। आपके पास किताब है, बुक है, तो बुक से चित्र बनाने का मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। तो श्वसन तंत्र क्या हो, श्वसन में काम में आने वाले सभी अंग मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। ठीक है, बाकी आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।